सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 3, जिसका शीर्षक है माली की आशा। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ का सार। माली कमल के फूल को अच्छे दाम या सोना लेने के लिए बेचना चाहता था, परंतु बाद में अपना इरादा बदलकर उसने वह फूल स्वयं ही भगवान बुद्ध के चरणों में रख दिया। तो बच्चों, इस अध्याय में एक माली के बारे में बताया गया है कि एक माली जो है वो अपने कमल के फूल को अच्छे दामों में बेचना चाहता था और सोना लेने के लिए बेचना चाहता था, परंतु बाद में उसने अपना इरादा बदल दिया और फिर उस फूल को स्वयं ही भगवान बुद्ध के चरणों में चढ़ा दिया। तो उसने ऐसा क्यों किया, तो इसके लिए हमें यह अध्याय पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए इस अध्याय को शुरू करते हैं। शीतकाल के दिन थे। प्रचंड शीत से पुष्प सूख गए थे। कुंज वीथियों और वन उपवनों में समस्त तरुगण शिशु विहीन माता पिता की तरह उदासीन से खड़े थे। पर वह सरोवर किसका है? उस सरोवर के ठीक मध्य में एक कमल दल प्रफुल्लित हो रहा है। यह तो सुदास माली का सरोवर है। ऐसा मनोहर फूल तो बसंत काल में भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे बच्चों बताया जा रहा है कि शीतकाल के दिन थे, तो प्रचंड शीत से पुष्प बिल्कुल सूख गए थे। ठंड से बहुत ज्यादा जो फूल होते हैं वो बिल्कुल सूख गए थे। कुंज विथियों और वन उपवनों में समस्त तरुगण शिशु विहीन माता पिता की तरह उदासीन से खड़े हुए थे। पर एक सरोवर था। उसे देखकर लोगों ने सोचा कि ये सरोवर किसका है, और उस सरोवर के ठीक मध्य में एक कमल का दल प्रफुल्लित फूल था, यानी कि वो बिल्कुल खिला हुआ फूल था। तो यह तो सुदास माली का सरोवर है। ऐसा मनोहर फूल तो बसंत काल में भी नहीं मिलता है। तो उस माली का नाम है बच्चों सुदास माली। तो सुदास का मन आनंद से नाच उठा। विचार आया, राजा जी को आज पुष्प प्रदान करूंगा। पुष्पों के प्रेमी राजा जी आज अकाल में खिले इस कमल फूल को पाकर मुंह मांगा मूल्य प्रदान करेंगे। तो ये देखकर जो सुदास माली है उसका जो मन है वो आनंद से नाच उठ रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा खुश है। तो उसके मन में विचार आता है कि आज मैं ये जो फूल है, ये जो पुष्प है, वो राजा को प्रदान करूंगा। इससे क्या होगा, अब राजा जो है वो पुष्पों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो इस अकाल में इस फूल को देखकर, इस कमल के फूल को देखकर वो मुझे मुंह मांगी कीमत देंगे, यानी कि जो भी मैं उनसे उस समय मांगूंगा वो मुझे दे देंगे। पवन की एक लहर आई। कमल ने भी मानो प्रमोदित होकर एक झूला खाया। ऊपर आकाश में एक कोयल कूक गई। माली के मन माली के मन ने माना यह मंगल चिन्ह है। तो पवन की एक लहर आती है, हवा की एक लहर आती है, और कमल भी मानो ऐसा लगता है कि जैसे वो भी कह रहा है कि हाँ, कमल का फूल भी यही चाहता है। और माली को लगा कि ये तो मंगल चिन्ह है। सहस्रदल कमल फूल को लेकर सुदास माली राजमहल के सामने प्रतीक्षित नयनों से खड़ा है। राजा जी को समाचार भिजवाया है। थोड़ी ही देर में राजा जी बुलाएंगे। मन ही मन माली प्रसन्न हो रहा था। मूल्य का अभिलाषा मूल्य का अभिलाषा सुदास बड़े यत्न से फूल की रखवाली में लीन था। पंखुड़ी में से एक भी तुषार कण भी उसने नहीं गिरने दिया। अब जो माली है वो अपने फूल को बहुत अच्छे से ध्यान से रख रहा था, क्योंकि अगर एक भी पंखुड़ी उसकी टूट जाती तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता। तो वो एक एक पंखुड़ी को अच्छे से ध्यान रख रहा था। इस बीच राजपथ से एक पुरुष इधर आ निकला। कमल फूल निहार कर वह पुरुष समीप आया। सुदास से पूछने लगा, फूल बेचना है? तो इसी बीच क्या होता है, राजपथ से एक पुरुष इधर आ रहा होता है। तभी वो कमल का फूल देखता है और फिर क्या कहता है जाके माली के पास, क्या तुम्हें फूल बेचना है? राजा जी के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ, सुदास ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। फिर मुझे तो यह फूल राजाओं के भी राजा जी के श्री चरणों में चढ़ाना है। भगवान तथागत पधारे हैं, बोलो क्या लोगे? मैं भी आज एक माशा सुवर्ण की आशा लेकर निकला हूँ, मुझे स्वीकार है।
अब राजा जब उसके पास आते हैं तो वो फूल देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं मुझे तो राजा के भी राजा यानी तथागत यानी बुद्ध भगवान के चरणों में इस फूल को चढ़ाना है। तो बताओ अब तुम इसके बदले में मुझसे क्या चाहते हो? मुझे हर एक चीज स्वीकार है। इतने में मंगल वाग बज उठे, शहनाइयां गूंज उठी, कुमकुम और चंदन के थाल सजाए गीत गाता हुआ रमणियों का वृंद उधर ही चला आ रहा था। राजा प्रसेनजित पैरों से चलते हुए भगवान बुद्ध के दर्शनों के लिए निकले थे। नगर के बाह्य प्रांतर में प्रभु गौतम पधारे थे। कमल फूल निहार कर राजा जी हर्षित हुए। सोचने लगे प्रभु के पूजन के लिए आज पुष्प की कमी थी, वह पूरी हो जाएगी। राजा जी ने पूछा, सुदास, फूल का क्या मूल्य होगा? फिर महाराज, फूल तो इन सज्जन ने ले लिया है। सुदास ने कहा, किस कीमत पर? 1 माशा सुवर्ण पर। मैं 10 माशा देता हूँ। राजा जी को माथा नवाकर वह सज्जन बोल उठा, सुदास, मेरे 20 माशे। फिर राजा जी का चेहरा कुछ उतर गया, उनका हृदय कुछ विषण्ण हो गया। इतने में वह सज्जन बोला, महाराज, आप और मैं आज भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए निकले हैं। इस पुष्प के लिए आज आप और मैं राजा प्रजा के रूप में नहीं खड़े हैं, दो भक्तों के रूप में उपस्थित हैं। बुरा ना मानिएगा राजन, आज भक्ति के प्रवाह में दुनियादारी की मर्यादा नहीं मानना चाहते। स्मितपूर्ण वाणी में राजा जी ने कहा, भक्तजन, मैं राजी हूँ, प्रसन्नता पूर्वक मांग प्रस्तुत करो। तुमने 20 माशे कहा है तो मेरे 40। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि वो जो व्यक्ति होता है वो क्या कहता है कि ये फूल तो अब वो ले चुका है। और फिर राजा पूछते हैं कि उसने कितने में, कितने मूल्य में तुमने वो फूल उसको देने का सोचा है? तो वो बताता है कि 1 माशा सुवर्ण पर उसने ये फूल लिया है। तो राजा जो है वो कहते हैं तो ठीक है, मैं 10 माशा देता हूँ। फिर राजा कहते हैं, राजा जी को माथा नवाकर वो जो सज्जन है वो बोल उठता है कि सुदास, मेरे 20 माशे। फिर हम देखते हैं कि उस फूल को लेकर तोलमोल चल रहा होता है। फिर जो सज्जन व्यक्ति है वो क्या कहता है कि राजा जी, आज हम यहाँ पर ये सोचकर नहीं खड़े हैं कि आप राजा हैं या प्रजा हैं, हमें भक्त के रूप में खड़े हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि दुनियादारी या मर्यादा को मैं यहाँ पर मानने वाला हूँ। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे भी वो पुष्प चाहिए और मुझे भी बुद्ध भगवान के चरणों में उसे चढ़ाना है। तो राजा जो है वो मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं राजी हूँ। फिर प्रसन्नता पूर्वक मांग प्रस्तुत करते हैं। फिर कहते हैं, तुमने 20 माशे कहा है तो मेरे अब 40। तो फिर सज्जन कहता है, तो मेरे भक्त इतना बोलने को ही था कि सुदास बोल उठा, क्षमा कीजिए राजन, क्षमा करो हे भक्तजन, मुझे यह कमल फूल बेचना नहीं। इतना कहकर माली वहां से चलता बना। दोनों भक्त विस्मय भरे नयनों से निहारते रह गए। तभी क्या होता है, जो माली होता है, सुदास होता है, वो रोक देता है और दोनों से माफी मांगता है, क्षमा मांगता है और कहता है कि मुझे ये फूल नहीं बेचना है। और फिर ये कहकर वहां से चला जाता है। और दोनों क्या करते हैं, दोनों भक्त जो होते हैं वो विस्मय होकर उसे निहारते रहते हैं। फिर सुदास माली फूल लेकर नगर के बाहर आया, एकाकी खड़ा हुआ, विचारों में विलीन हुआ जा रहा था। जिस भगवान बुद्ध के लिए ये भक्त लोग इतना द्रव्य खर्च करने को तैयार हैं, वह पुरुष स्वयं कितना धनवान होगा, कितना महामना होगा। उसी के चरणों में यह पुष्प अर्पित कर दूं तो मुझे ना जाने कितना द्रव्य मिलेगा। तो जो माली है वो नगर से बाहर आ जाता है और सोचने लगता है कि जिस भगवान बुद्ध के लिए ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े खर्च करने को तैयार है, द्रव्य खर्च करने को बिल्कुल तैयार है, तो वो जो व्यक्ति है जिसके चरणों में ये फूल चढ़ाना चाहते हैं वो कितना धनी होगा, कितना धनवान होगा। तो मैं क्या करता हूँ, उसी के पास जाकर मैं इस फूलों को चढ़ा देता हूँ, मुझे कितना द्रव्य मिल जाएगा। वट वृक्ष की छाया में पद्मासन लगाकर भगवान बुद्ध विराजित थे। उज्जवल ललाट, मुख पर आनंद की प्रभा, होठों में
होठों से सुधा झर रही थी और नयनों में अमृत टपक रहा था। मेघों सी धीर गंभीर ध्वनि इस तपस्वी के मुख से निकल रही थी। सुधा स्तब्ध होकर खड़ा रहा। उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। वह तो निहार रहा था निर्निमेष भाव से उस साधु की ओर। फिर क्या होता है कि वट वृक्ष की छाया में पद्मासन लगाकर भगवान बुद्ध वहां पर विराजमान होते हैं और उनका जो चेहरा होता है बिल्कुल उज्जवल ललाट, मुख पर आनंद की प्रभा, होठों से सुधा झर रही है और नयनों में अमृत टपक रही है। तो ये देखकर जो माली होता है वो बिल्कुल स्तंभ खड़ा हो जाता है। उसके पास कुछ भी कहने के लिए शब्द नहीं होते हैं। भूमि पर झुककर सुदास ने इस परम तस्वीर के चरणों के आगे कमल फूल चढ़ा दिया। वट वृक्ष के सघन कुंजों में पंछी बोल उठे। पवन की लहर आई। कमल की पंखुड़ियां हिल हिलकर मानो हंस उठी। सुदास ने शकुन सफल हो गए। सुदास के शकुन सफल हो गए। स्मित भरे मधुर स्वर में भगवान बुद्ध ने प्रश्न किया, हे वत्स, कुछ कहना है, कुछ चाहिए? गदगद स्वर में माली ने कहा, और कुछ भी नहीं, आपके चरण रज की मात्र एक कणिका। तो हम क्या देखते हैं कि अंत में जो सुदास माली है वो क्या सोचता है कि मैं ही उन महान बुद्ध के पास जाके मैं ही इस कमल को चढ़ा देता हूँ। क्यों मैं इस कमल को बेचने जा रहा हूँ जब लोग इसे खरीदने के लिए इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, इतने बड़ा द्रव्य खर्च कर रहे हैं, तो इससे अच्छा मैं इसे जाके चढ़ा देता हूँ, मुझे कितना पुण्य मिलेगा, कितना द्रव्य मिलेगा। और ये सोचकर वो अपना विचार बदल देता है, उस कमल के फूल को नहीं बेचता है। तो इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।